ने ये सफ़र कैसे आगाज़ किया, इसका किस तरह स्टार्ट लिया? इस सफ़र का आगाज़ तो मुझे लग रहा है बचपन से ही हो चुका था, जब मैंने अपनी फर्स्ट ट्रैवल डायरी बनाई थी और उसके ऊपर मैंने लिखा था कि वर्ल्ड टूर ऑन मोटर बाइक। बचपन में कैसे शौक पैदा हो? मुझे लगता है मेरे पापा से ट्रांसफ़र हुई है ये चीज़ मेरे अंदर। उन्होंने ऐसे बड़े पंगे लिए हुए हैं, घूमे फिरे बहुत ज़्यादा है। वो जहाज़ उड़ाते तो आपने CD-70 को जहाज़ बना दिया और पूरा पाकिस्तान। हाँ, यही सोचा है, बिल्कुल ऐसे ही सोचा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं सुल्तान रुमेल। आप देख रहे हैं आज की दुनिया। आज की दुनिया में जो टॉपिक है वो बल्कि आज के दौर का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है कि CD-70 पे लाहौर से एक लड़की निकल आई है पूरे पाकिस्तान एक्सप्लोर करने और आपको पूरा पाकिस्तान दिखाने आ गई है और पाकिस्तान के लोगों से मिलवाने आ रही है कि कितने खूबसूरत और कितने अच्छे लोग हैं, कितने मिलनसार लोग हैं और कितनी प्यारा पाकिस्तान है। इस लड़की को ये एक जोश और वलवला जाना ये इस पर तारी हुआ और इसने कहा कि मैं क्यों ना पूरे पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को पाकिस्तान दिखाऊं और पाकिस्तान के लोगों से मिलवाऊं। आइए नाज़रीन जानते हैं कि बरीरा ने ये सफ़र कैसे स्टार्ट किया, किस तरह आगाज़ किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक अपनी CD-70 के साथ। बात है CD-70। अच्छा, आपने ये हमारे ऑडियंस को ये बताना है सारा, क्योंकि हम तो डिस्कशन करते रहते हैं, तो हमने बात करने के लिए आए हैं ताकि नाज़रीन को पता लगे आप पाकिस्तान कैसे एक्सप्लोर कर रही हैं। सबसे पहले तो आप अपने सफ़र का बताएं कि आपने ये सफ़र कैसे आगाज़ किया, इसका किस तरह स्टार्ट लिया, कैसे स्टार्ट किया? इस सफ़र का आगाज़ तो मुझे लग रहा है बचपन से ही हो चुका था, जब मैंने अपनी फर्स्ट ट्रैवल डायरी बनाई थी और उसके ऊपर मैंने लिखा था कि वर्ल्ड टूर ऑन मोटर बाइक। अच्छा, ये इतने बचपन में कैसे शौक पैदा हो गया, ये किस तरीके से, ये तो बताएं ना ज़रा नाज़रीन। मुझे लगता है मेरे पापा से ट्रांसफ़र हुई है ये चीज़ मेरे अंदर। वो एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं और उन्होंने ऐसे बड़े पंगे लिए हुए हैं, घूमे फिरे बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी बेसिस पे उनकी पोस्टिंग भी रही है, तो मुझे लगता है उनसे मुझे ये सारे शौक आए हैं। एयरबेस से, एयरपोर्ट से, यानी कि वो जहाज़ उड़ाते तो आपने CD-70 को जहाज़ बना दिया और पूरा पाकिस्तान। हाँ, यही सोचा है, बिल्कुल ऐसे ही सोचा है। कैसे भी CD-70 के स्कूटी चलानी चाहिए थी, आपने CD-70 इंतखाब किया? नहीं, वो काम नहीं करना जो सब करते हैं, स्टीरियोटाइप्स तोड़ने हैं। अच्छा, तो इसका मतलब आपने CD-70 को जेट बना दिया? बिल्कुल ऐसा वैसा जेट उड़ता है हर जगह। तो मिशन क्या है, करना क्या है? दुनिया घूमनी है। दुनिया घूमनी है। तो इब्तिदा कैसे की है, कहाँ से इब्तिदा की है, कैसे इब्तिदा की है, ये तो बताओ। स्टार्ट कहाँ से लिया है, किस जगह से गई हो, पहले कहाँ गई हो, कहाँ से चली हो? बता दूं? सबसे पहले कैसे? जी, तो मेरा आगाज़ हुआ था डिस्कवर पाकिस्तान से। डिस्कवर पाकिस्तान के साथ मेरा पहला टूर था जब मैंने बाइक सीखी थी। उससे 6 महीने बिल्कुल बाद मैं गई थी आज़ाद कश्मीर, अपर नीलम तक हम गए थे। मैं 70 CD-70 पर थी और मेरे साथ 20 बाइकर गर्ल्स थी जो डिफरेंट बाइक्स पर थी एंड आई वाज द ओनली वन ऑन 70 CD। उसके बाद मैंने सोलो ट्रैवलिंग शुरू की थी और मैं अपने ड्रीम की राह पर निकल गई। बात है। 6 महीने में सीखी है, ये उस्ताद जी कौन है जिन्होंने 6 महीने सिखा दी और फिर कश्मीर चली गई? उस्ताद जी ने तो मुझे 1 हफ्ते में सिखा दी थी। क्या बात है, अपने उस्ताद का नाम बताओ। उस्ताद जी का नाम है मेरे कज़न अहमद। क्या बात है, ये ट्रिब्यूट टू अहमद के उन्होंने आपको कश्मीर पहुंचा दिया। तो अब अगला क्या मिशन है भाई? मैं हुंजा पहुंच रही हूँ इंशाल्लाह उड़ान। क्या बात है, इससे पहले कहाँ कहाँ गई हो? इससे पहले मैं कश्मीर, अपर नीलम, भूरबन, मरी मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया है, क्योंकि मरी कहते हैं लोग कि ओवररेटेड है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कुछ भी ओवररेटेड नहीं होता, हर जगह कुछ ना कुछ देखने के लिए होता है। और फिर उसके बाद मैंने गलियात एक्सप्लोर की। हुंजा गई हूँ पहले, लेकिन अब दोबारा जा रही हूँ। सकड्डू गई थी एक बार और KPK। आपकी एजुकेशन क्या है, तालीम क्या है, उसके साथ साथ पैरेलल रखा हुआ कि नहीं? बिल्कुल, मुझे ऐसे लगता है कि मैं क्योंकि फ़ाइन आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ, NCA से कर रही हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरे आर्ट्स को इन्फ्लुएंस करने वाला ट्रैवल है। क्या बात है, यानी कि आर्ट को आपने मिला दिया है, पाकिस्तान की जितनी खूबसूरती है उसको आर्ट पर ले आती हैं आप? बिल्कुल ऐसा है। हुंजा का आप अभी आसमान तो देखिए, उसमें हर रंग नज़र आता है जो कैनवस पर होता है।
नाज़रीन, हमने आर्टिस्ट तो देखे थे कि जो इमेजिन्स में बनाते थे पाकिस्तान, इमेजिन्स में दरिया, समंदर, पहाड़, और ये मैं तो कहता हूँ पाकिस्तानी पहली आर्टिस्ट हैं जो कि रियल जाके देखती हैं, इसको एक्सप्लोर करती हैं और फिर उसको कैनवस में उतारती हैं। और सिर्फ उतारती नहीं हूँ, रास्ते में खड़ी होकर उसी पॉइंट पे उसको बनाती हूँ। क्या बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी ने कोई इमेजिन बनाना है कहीं से तो आप वो इनसे बनवा सकते हैं, ऐसा ही है ना। तो अगर आपको फॉलो करना चाहे कैसे फॉलो कर सकते हैं आपके ऑडियंस? मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर बीइंग बरीरा, BEEING BARIRA। बीइंग बरीरा। हाँ, अच्छा, बीइंग फीमेल लड़की, तो क्या मुश्किलात रास्ते में आती हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? बाइक भी है और रास्ता भी है। देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि मुश्किलात तो किसी को भी आ सकती हैं। अगर बंदा अकेला जा रहा है तो बाइक किसी की भी पंक्चर हो सकती है, लेकिन ये सोचने की बात है कि आप उसको किस तरह से टैकल करोगे। वो बेशक आदमी हो या औरत हो, कोई भी हो हमारी सोसाइटी में, उसको अपनी बाइक का काम आना चाहिए अगर वो सोलो निकल रहा है। अगर चला रही है तो बाइक सीखी, ठीक भी करनी आनी। बिल्कुल, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि आपकी बाइक ख़राब हो जाए, और सबसे आसान काम भी यही है और सबसे मुश्किल काम भी यही है कि बाइक ठीक करना। तो ये रास्ते में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, खाना, रुकना, स्टे, इसके बारे में? खाना, रुकना, स्टे, जहाँ पर मैं तो बहुत चीप स्टेज करती हूँ क्योंकि मुझे अपने ट्रैवल के लिए बचाना होता है, और मैं कोशिश करती हूँ कि खाना मैं अपने साथ कुछ ना कुछ रखूँ क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग में हमेशा स्टमक का इशू हो जाता है, तो इसलिए मैं हमेशा कुछ ना कुछ साथ रखती हूँ। और लोकल रेस्टोरेंट्स और लोकल ढाबों को ज़रूर एक्सप्लोर करें, दे आर बेस्ट। लड़कियां तो वैसे भी कम ही खाती हैं स्मार्ट रहने के लिए, क्योंकि मैं तो कह सकता हूँ क्योंकि मैं तो इतना नहीं खाता, इसीलिए। तो लड़कियां जो आप खाती हैं, मतलब चिप्स वगैरह से गुजारा चल जाता है? मैं बहुत खाती हूँ। अच्छा, चिप्स से गुजारा? नहीं, मैं बहुत खाती हूँ। रोटी भी मैं तकरीबन 2 खा लेती हूँ। खाने का खर्चा यानी कि बच जाता है? खाने का खर्चा, पेट्रोल का और दूसरा एक्सपेंस कितने आते हैं आपके साथ? पेट्रोल का 70 सीडी का तो बहुत कम एक्सपेंस आता है। लाइक एक टैंकी में आप लाहौर से इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं। क्या बात है। अच्छा, देखिए, मैंने भी पूरा पाकिस्तान घुमा हुआ, बाइक पे घुमा हुआ, इवेंट्स भी किए हैं, शंदूर टॉप पे, सब जगह। बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, कश्मीर के भी वहाँ। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस बार? लोगों के हवाले से तो 10 on 10 लोग इतने वेलकमिंग हैं। कभी भी इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा हो मेरे साथ, मेरी बाइक स्लिप हो गई या कुछ भी, वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ मैं खुद करूँ, लेकिन अगर कोई भी देखता है रास्ते में तो वो आकर हेल्प ज़रूर करता है मेरी। तो हर जगह पीपल आर सो वेलकमिंग। स्लिप होती है यानी कि स्केटिंग भी मारते हो, व्हीलिंग शीलिंग भी करते? नहीं, व्हीलिंग तो नहीं की थी, लेकिन मेरी एक GS 150 स्लोप पर भूरबन से नीचे उतर रही थी, वहाँ पर स्लिप हो गई थी। वहाँ पे मुझे बुरे वाला के बॉयज़ मिले थे, उन्होंने मेरी हेल्प की थी। तो ये हमारी ट्रैफिक पुलिस और ये पुलिस ये कितना ताउन कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत प्यारे लोग हैं, मैंने तो आजमाए हुए हैं। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस? पुलिस के साथ मेरा खुद का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। इवन दो वो जब ये देखते हैं कि आई एम अ सोलो फीमेल राइडर, तो वो बिल्कुल थम्स अप करके मुझे रवाना करते हैं। फिर अगर आपके साथ कोई जाना चाहे, तो आपको फॉलो करना चाहे आपके पीछे पीछे या आपके साथ साथ, तो किसी को साथ लेंगे कि अकेली सफ़र करेंगे? मुश्किल है, अकेली करूँगी। अकेला रहने का शौक? अकेला। बड़े हो गए क्या पता? हाँ, तो अभी बड़ी नहीं। मैं अच्छा, बड़ी नहीं होना या बताना नहीं है? बताना नहीं है। देखें, एक मिशन तो होता है ना, तो क्या बनना है, ये तो सैर तो चलती रहेगी ना, जैसे पापा एयरफोर्स में। तो आप क्या करोगे? मैं इंस्पायर करूँगी लोगों को, कैनवस पे इंस्पायर करूँगी, आर्टिस्ट बनूँगी, ट्रैवलर बनूँगी, और अपनी पाकिस्तानी लड़कियों को इस तरह इतना इंडिपेंडेंट करूँगी कि वो मुझसे इंस्पायर हों और वो निकलें और दुनिया देखें कि वो कितनी खूबसूरत है और कितनी सेफ। मैसेज क्या देंगी हमारे ऑडियंस को मैं हमेशा एक ही मैसेज देती हूँ, जो कि मैं भी कर रही हूँ अपनी ज़िंदगी में, कि अपने ख्वाबों को कभी पीछे मत छोड़ें और अपने ख्वाबों की जुस्तजू में लगे रहें। कभी ना कभी आपको मंजिल मिल ही जाएगी। देखिए जी, हमने हिम्मत मर्दा मर्द खुदा तो सुना भी था, देखा भी था, पढ़ा भी था, लेकिन आज देख सकते हैं ख़वातीन कितनी आगे निकल गई हैं और कितना एक्सप्लोर कर रही हैं पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे। हमारे प्रोग्राम के बारे में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। कैमरामैन इब्ने सीना के साथ मैं हूँ सुल्तान रुमेल, आज की दुनिया।